हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है, एनिलीन हमें दिया गया है जिस पर NaNO2 प्लस HCl की अभिक्रिया करवाई गई है 280 केल्विन यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यहाँ पर X बनता है जिसकी क्रिया Cu2Br2 से करवाने पर Y यहाँ पर निर्मित होता है। तो अभिक्रिया में X एवं Y है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर समझे, जो हमारे पास में NaNO2 प्लस HCl होता है, ये यहाँ पर क्या निर्मित करता है, ये बनाता है HNO2 प्लस NaCl। HNO2 प्लस NaCl ये यहाँ पर निर्मित करता है। अब देखिए, होता क्या है कि जो हमारे पास में एनिलीन है, एनिलीन हमारे पास में इस प्रकार से होगा। ये यहाँ पर ये हमारे पास में NH और ये H यानी कि NH2। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ये HNO2 बना है, ये HNO2 क्या करता है कि यहाँ पर HNO2 में से जब यहाँ पर H प्लस का अटैक किया जाता है, यहाँ पर जब H प्लस का अटैक होता है HNO2 पर, तो ये क्या निर्मित करता है, ये यहाँ पर HO प्लस H और N डबल बॉन्ड O निर्मित करता है। अब जैसे ये निर्मित होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर जल बना के निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O प्लस ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। और ये जो N डबल बॉन्ड O है, ये यहाँ पर अटैक करेगा NH2 पर। ये यहाँ पर NH2 पर अटैक करेगा और जैसे ही NH2 पर अटैक करेगा तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की तीन ही वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी नहीं हो सकती। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये निर्मित कर लेगा CH3। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख दें C6H5N। और यहाँ पर अब क्या बन गया, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो H यहाँ पर इस प्रकार से लिखे, देखिए हाइड्रोजन H और ये हो गया N। अब ये N डबल बॉन्ड आकर लगा है तो ये N डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया -H प्लस और एक H प्लस हमें यहाँ पर निष्कासित हुआ था, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ C6H5। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए थे तो ये बन गया N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर बन गया O-। अब जब ये O- बन गया तो होता क्या है कि ये जो H प्लस निष्कासित हुआ था, ये इस पर अटैक करेगा और ये बना लेगा C6H5N डबल बॉन्ड NOH, ये निर्मित हो जाएगा। अब जैसे ये निर्मित होगा तो यहाँ पर फिर से H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पर H प्लस ने अटैक किया, यहाँ पर फिर से H प्लस अटैक करेगा और यहाँ पर H प्लस अटैक करके और इस वाले OH को निष्कासित करेगा जल के रूप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब H प्लस अटैक करेगा तो यहाँ से जल का निष्कासन होगा और जल का निष्कासन होगा तो हमें प्राप्त होगा C6H5N डबल बॉन्ड N। और यहाँ से OH जो ऑक्सीजन था इस पर H प्लस आके लगा था, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था यहाँ से, तो यहाँ पर आ गया प्लस। अब जब यहाँ पर प्लस आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर अल्टीमेटली हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N और ये प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एग्जैक्टली है कि ये बेंजीन रिंग है, इसको बना ले। देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर बेंजीन रिंग है। अभी जब यहाँ पर बेंजीन रिंग है तो ये क्या होता है कि ये यहाँ पर स्टेबिलिटी के कारण जो नाइट्रोजन है ये इसको आसानी से निष्कासित नहीं करेगी। और जब इसको आसानी से निष्कासित नहीं करेगी तो यहाँ पर जो HCl है या जो NaCl है, उसमें से जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा और क्लोरीन अटैक करके क्या बना देगा, C6H5N2 प्लस और Cl-, ये यहाँ पर निर्मित हो जाएगा। अब दूसरा में क्या दिया गया है, Cu2Br2। तो देखिए Cu2Br2 क्या करेगा कि जब Cu2Br2 का इस पर अटैक होगा, Cu2Br2, तो Cu2Br2 जब अटैक करेगा, ये अटैक किसकी उपस्थिति में करेगा, HBr की उपस्थिति में। तो यहाँ पर निर्मित होगा C6H5Br, यानी कि हमें इस प्रकार का कुछ यौगिक मिलेगा। देखिए ये हमारे पास में हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये हो गई बेंजीन रिंग इस प्रकार से, और ये हमारे पास में ब्रोमीन, ये यौगिक हमें प्राप्त होगा। तो देखिए हम विकल्प में देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्या बना है, डायजोनियम लवण बना है, डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पर निर्मित हुआ है। ये हमारा एक तो X है
और बी हमारे पास में यहाँ पर ये यौगिक है, ये हमारे पास में वाई, ये हमारे पास में वाई है। तो हम विकल्प में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। हमने पूरे मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पर इसको समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।